प्रिया दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी मॉडर्न थी। उसे नए नए हेयर कट कराने का बहुत शौक था, क्योंकि उसके बाल बहुत ही अच्छे थे और बहुत जल्दी बढ़ जाया करते थे। और इस तरह हर वक्त वो कोई ना कोई नया हेयर कट किए हुए ही रहती थी। एक दिन उसे अपनी माँ से पता चलता है कि अजय नाम का लड़का अपनी माँ राजेश्वरी के साथ उसे देखने आ रहा है। तभी काजल के दिल में ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए मैंने हेयर कट नहीं करवाया, तो क्यों ना मैं जाकर नया हेयर कट करवा लूँ। वैसे भी लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो मेरे बाल बहुत रफ लग रहे हैं। अरे लड़की, क्या पागल हो गई है तू? अब लड़के वाले आ रहे हैं तो क्या तुझे गंजा करा दूँ? बाल तो लड़कियों की खूबसूरती होते हैं। अरे माँ, खूबसूरती होते हैं तो थोड़े थोड़े से कटवाऊंगी ना, ज़्यादा नहीं कटवाऊंगी। काजल के काफ़ी इस्रार करने पर आखिरकार उसकी माँ मान ही जाती है और प्रिया जाकर डीप हेयर कट करवा लेती है। और कटिंग करवा कर जब प्रिया घर वापस आती है तो उसकी माँ कहती है, क्यों रे, तूने तो कहा था थोड़े से बाल कटवाएगी, ये थोड़े से कटवाए हैं क्या? हाँ माँ, थोड़े से ही तो कटवाए हैं। ये देखो फर्स्ट लेयर थोड़े से इसमें से, ये देखो सेकंड लेयर थोड़े से इसमें से, ये थर्ड में से थोड़े से फोर्थ फिफ्थ, बस कुल मिलाकर थोड़े से ही कटे हैं। ऐसे ही प्रिया बातों में अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाकर अपने रूम में तैयार होने के लिए चली जाती है। और कुछ ही देर में अजय अपनी माँ राजेश्वरी के साथ उनके घर आ जाता है और राजेश्वरी प्रिया को देखते ही पसंद कर लेती है। वैसे भी न्यू हेयर कट में प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी और राजेश्वरी प्रिया से कहती है, बेटा, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और इस हेयर कट में तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से रिश्ता आप पक्का ही समझिए। जी जी बहन जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। चलिए अब सबका फिर मुंह मीठा करा देते हैं। इस तरह प्रिया और अजय का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे का मुंह मीठा कराती हैं और कुछ ही दिन गुजरने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद प्रिया एक संस्कारी लड़की की तरह ससुराल के सारे ही काम और जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है और हमेशा अपनी माँ के पास भी कोई शिकायत जाने नहीं देती। उधर अजय की माँ भी प्रिया को अपनी बेटियों की तरह समझती है, लेकिन हर 2-3 महीने के बाद प्रिया का नया नया हेयर कट कराना उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक दिन प्रिया 5 स्टेप हेयर कट करवाती है और उसका ये नया हेयर कट देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया, इतने खूबसूरत सुंदर तेरे बाल थे, क्या तुझे अपने बाल पसंद नहीं है जो तूने कटवाई है? क्या तुझे अपने इतने लंबे बाल कटते देखकर रोना नहीं आता? आता है ना माँ जी, रोना तो बहुत आता है जब मेरे बाल कैंची से कटकर ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। लेकिन जब हेयर कट के बाद जो मेरे बालों में शाइन आती है, जो सुंदरता आती है, वो देखकर मैं अपने सारे आंसू भूल जाती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। माँ जी, आप आजमा कर देख लीजिए। बहू के इस अंदाज़े गुफ्तगू से राजेश्वरी सर से पांव तक जल जाती है और अजय के आते ही सारी बात उसे बता देती है। अरे बेटा, तेरी बीवी ने तो मुझे पागल कर दिया है। अरे माँ, अब क्या कर दिया है उसने? तू तो ऐसे भोला बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हेयर कट कराई है आज? अरे माँ, तुम अब चिंता ना करो, मैंने उसके लिए एक प्लान सोचा है। अब अगर हेयर कट के लिए जाएगी ना तो बताना मुझे। अरे बेटा, तू क्या करने वाला है, मुझे भी तो बताना। माँ, हम उसके साथ हेयर कट का एक प्रैंक करेंगे। और इसके बाद अजय अपनी माँ को अपना सारा प्लान बताने लगता है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है और प्रिया के बाल पहले की तरह नहीं बढ़ते और वो अपनी सास से कहती है, पता नहीं कैसे हाथ थे उस मनहूस सैलून वाली के। उस दिन के बाद से तो मेरे बाल ही नहीं बढ़ रहे। अगर बढ़ेंगे नहीं तो मैं नया हेयर कट कैसे करवाऊंगी?
अरे यही बात तो मैं तुझे कब से समझा रही थी, पर तू मेरी बात सुने तब है ना। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, वो सैलून वाली ठीक ही नहीं है। मैं जहाँ से पहले हेयर कट करवाती थी ना, वहीं से करवा लेती हूँ। लेकिन अभी तो तूने ये बोला कि तेरे बाल ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैं हेयर कट कैसे करवाऊँ माँ जी? माँ जी, हेयर कट तो करवाना ही पड़ेगा ना, जैसे पहले करवाती थी, वरना मेरे बाल कैसे बढ़ेंगे। तो ठीक है माँ जी, मैं ज़रा फिर हो कर आती हूँ। रुक जा बहू, इतनी धूप है, गर्मी है, कैसे जाएगी? ज़रा अजय को तो आ लेने दे। और तभी वहाँ अजय पहुँच जाता है, जहाँ पर दोनों माँ बेटा कैंची हाथ में पकड़कर बोलते हैं, आ जाओ मेरी जान, आज तो मैं तुम्हें गंजा ही कर देता हूँ। तुम्हारे सर पर जब घास ही नहीं रहेगी तो कैसे काटोगी? हाँ बेटी, आज हम तुझे गंजा ही कर देते हैं। पागल हो गए हैं क्या आप लोग? मुझे नहीं गंजा होना, मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। ओहो मेरी जान, हम भी तो तुम्हारा हेयर कट ही कर रहे हैं ना, और वैसे भी तुम्हें तो हेयर कट कराने का बहुत शौक है। आ जाओ ना बेबी, तुम्हारा हेयर कट आज हम करेंगे। हाँ प्रिया, आज तुम्हारा हेयर कट हमसे करा लो। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? पागल वगल तो नहीं हो गए आप? दूर रहें मुझसे, मुझे कोई नहीं कराना आपसे कटवट। अरे बेटी, तेरा हमसे हेयर कट कराने का बहुत फ़ायदा होगा, तेरे भी पैसे बचेंगे और हमारे भी। लेकिन प्रिया वहाँ से डरकर भाग जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर से आवाज़ देती है, मेरे बाल अभी ठीक से बड़े नहीं हैं, जब बढ़ जाएंगे तो देख लेंगे हेयर कट के बारे में, अभी मुझे नहीं कराना। और इस तरह प्रिया सुधर जाती है और उसकी सास भी उसे सारी हकीकत बता देती है। तब प्रिया कमरे से बाहर आती है और सबसे माफ़ी मांगती है अपने किए की, जिस पर वो बेहद शर्मिंदा थी। और वो कहती है कि वो आइंदा कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा हेयर कट नहीं करवाएगी और अपने शौहर से शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे अकल सिखा दी। और बदले में उसकी सास जवाब देती है, अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुझे समय पर अकल आ गई, यही बहुत है हमारे लिए।